हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसका रहेगा आज लेक्चर नंबर फर्स्ट। और लेक्चर नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स रहेंगे पॉलीमर्स, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स, एंड द प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो व्हाट इज़ पॉलीमर, कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ वर्ड है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर्स का मतलब है पार्ट्स, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ज़्यादा पार्ट से बने। पॉलीमर्स हैं वो एक वेरी लार्ज मॉलिक्यूल है विद हाई मॉलिक्यूलर मास, लार्ज मॉलिक्यूल और हाई मॉलिक्यूलर मास, और जो किससे बने होते हैं, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से जो है वो बने होते हैं, और वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ इन रेगुलर वे, एक रेगुलर पैटर्न में जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके स्मॉल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाती है, जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसे कहा गया पॉलीमर्स। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें कहा गया मोनोमर्स। ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर मॉलिक्यूल से जो है वो बना हो या ऑब्टेन हुआ हो, उसे कहा जाता है होमोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन एक होमोपॉलीमर है जो हमें इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन्ड होता है। चीज़ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है जो दो या दो से ज़्यादा मोनोमर मॉलिक्यूल से बना हो। एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। सो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन, the process of formation of polymers from the simple starting molecules, that is monomers, is known as polymerization। जो polymers की बनने की प्रोसेस है किससे, from the simple starting molecules monomers, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, polymerization कहा जाता है। the conversion of monomers, that is simple starting molecules, into the polymers is known as polymerization। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन में जो मोनोमर यूनिट है वो होता है इथीन। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो आपस में रिएक्ट करके जो है वो पॉलीथीन की फॉर्मेशन करते हैं। हेयर इज अनदर एग्जांपल, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइलॉन 66। यहाँ पे एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे n नंबर्स ऑफ, और हमें नाइलॉन 66 की प्रेपरेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, की जो पॉलीमराइजेशन है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एंड सेकंड इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सो नंबर वन इज एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। की ये जो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है, इसमें जो एडिशन ऑफ मोनोमर होगी टू फॉर्म अ पॉलीमर, उसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा मोनोमर्स का या रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स का, वो सेम होगा किसके, स्टार्टिंग में जो है वो मोनोमर यूज़ किया गया था। मीन स्टार्टिंग में मोनोमर यूज़ किया गया, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बाकी स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट्स के सेम होना चाहिए, और वहाँ पे एडिशन ऑफ मोनोमर्स होती है टू फॉर्म पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उन्हें कहा जाता है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन में यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है और आगे जितने भी मोनोमर्स यूनिट्स हैं उन सभी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है किसके, स्टार्टिंग मोनोमर के। सेकंड इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये ऐसी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है जिसमें जो मोनोमर यूनिट है वो आपस में जो है वो कंबाइन करेंगे, किस में, इन अ स्टेप वाइज मैनर, कि एक एक स्टेप में जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। और वहाँ पे हमें एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि पानी या मिथाइल अल्कोहल भी देखने को मिलेगा। इसे जो है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेप वाइज इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन से जो है वो प्रोसीड होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 by the condensation of adipic acid and hexamethylene diamine with elimination of water। जैसे नाइलॉन 66 की प्रेपरेशन में जो एडिपिक एसिड है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन है वो आपस में कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये हमारे पास रिएक्शन है। सो नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स।
कि मेनली हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ नेचुरली ऑरिजिन एंड सेकेंड इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स. जो नेचुरली ऑरिजिन है वो हमें नेचुरली ही ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया. लेकिन जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो मैन मेड हैं, वो खुद से बनाए जाते हैं. सो सिंथेटिक पॉलीमर्स को बनाने के लिए दो मेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है. नंबर वन इज़ कि जो पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूज़ किया जाएगा वो हाईएस्ट प्योरिटी का होना चाहिए. सेकेंड इज़ द रिएक्शन कंडीशन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड, कि जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो केयरफुली अंडर कंट्रोल ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन के अंदर रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो प्रोसीड होती हैं इन ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव यील्ड्स. मतलब हमें एट द एंड क्वांटिटी यील्ड जो है वो मिलती है. कोई भी अनडिज़ायरेबल साइड रिएक्शन जो है वो पॉलीमर्स की ग्रोथ को या पॉलीमर चेन की ग्रोथ को जो है वो रोक सकती है. तो नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स, की पॉलीमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी हैं वो मोनोमर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. बेसिकली मोनोमर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिससे वो पॉलीमर जो है वो ऑब्टेन हुआ और अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, और उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड करती हैं. हम आपका ये लेक्चर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है. होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट में अपनी क्वेरीज़ या डाउट जो है वो पिन कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. यही केमिस्ट्री टॉपिक्स की फुल नोट्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें.